प्राइमरी मैथमेटिक्स क्लास 6 सेकेंड एडिशन चैप्टर 2 एंगल्स इन ज्योमेट्रिक फिगर्स। इस पिक के अंदर बताया है कि ये आपकी जो लाइन है ये 180 है, यानी इसके यहाँ ये एंगल यानी तीनों एंगल मिलते हैं ए बी और सी, तीनों मिलेंगे तो ये बनाएंगे 180 डिग्री का एंगल। द सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज़ 180 डिग्री। तो ये इस तरह से ये कैलकुलेट होगा। ये है पेज नंबर 16। अब इसी तरह इसी के बी पार्ट में है कि अगर इस तरह से डिफरेंट एंगल्स बने हुए हैं और ये सब मिला करके कंप्लीट एंगल बन रहा है, तो कंप्लीट एंगल होता ही 360 का है, यानी कोई भी एंगल चाहे वो किसी भी शेप में हो, अगर ये लाइन यूं जा रही है यूं जा रही है, ये लाइन 5-6 लाइनें भी जाएंगी, जैसे कि 4 लाइनें 5, 6, 8 जितनी भी लाइनें जाएंगी उसको सबको अगर हम सम करते हैं एंगल बताते हैं, जैसे कि यहाँ पे DEFG, अब DEFGHIJ अगर इतने भी एंगल होते तो भी सबका सम कंप्लीट एंगल का आता, यानी 360 का। इस तरह से अगर 180 वाली लाइन हो यानी आधा एंगल हो तो वो क्या कहलाएगा 180 का, और अगर ये कंप्लीट होगा तो ये कहलाएगा 360 का एंगल। अब इसमें AB और CD को बताया है स्ट्रेट लाइन, यानी AB और CD ये स्ट्रेट लाइंस हैं, लेकिन ये क्या है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हैं। अब ये कह रहे हैं कि P किसके बराबर है, तो P यकीनन R के बराबर है, और इसी तरह Q एंगल S एंगल के बराबर है। ये क्या कहलाएगा ऑपोजिट एंगल, यानी जो एंगल बना है उसका ऑपोजिट क्या बन रहा है। इसी तरह यहाँ AOB और COD स्ट्रेट लाइन है, AOB और COD ये स्ट्रेट लाइन है। इसमें सबसे पहले कहा है कि DOB, ये रहा DOB, ये किसके बराबर है, DOB बराबर है AOC के। ये देखें ये हिस्सा और ये हिस्सा बराबर है, यानी ये 60 एंगल है तो ये भी यकीनन 60 एंगल है, यानी ये 19 में कितना जमा करेंगे कि ये 60 हो जाए, ये इसका ऑपोजिट एंगल है। अब आ जाते हैं 60 में से 19 अगर हम माइनस करते हैं तो 41 आया, यानी ये हिस्सा जो आ रहा है ये आएगा आपका 41, यानी ये कितना हो जाएगा 41 यहाँ से लेके यहाँ तक, सही है, यहाँ से लेके यहाँ तक का हिस्सा 41 है, यानी ये देखा जाए तो ये बन गया 90 डिग्री, ये रहा 90, ठीक है, ये 90 है। 90 में से हम 41 निकालते हैं, इस 90 में से हम 41 यानी ये हिस्सा निकाल देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 90 में से 41 माइनस करें तो 49। इसका मतलब है ये जो एंगल X है, ये एंगल जो X आ रहा है ये हमारा बन जाएगा 49 डिग्री। अब यहाँ क्वेश्चन 3 है, इसमें है अगर आपको 3 एंगल दिए जाते हैं तो इसका सम क्या बनता है, ABC या DEF या कोई भी वेरिएबल नेम हो सकते हैं, कोई भी नाम हो, लेकिन इन सब का सम 180 ही आएगा। कोई भी ट्रायंगल होगा उसका सम 180 ही आएगा, चाहे वो राइट ट्रायंगल हो, चाहे वो इक्विलेटरल हो, चाहे वो कोई भी एंगल आइसोसेलेस हो, तो भी इसका सम निकलेगा 180। अब जैसे कि राइट एंगल की बात की जा रही है, राइट एंगल में एक ही एंगल होता है जो कि 90 होता है, ये रहा, और जो इस तरह से चकोर वाली लाइन बनी होती है इसका मतलब होता है ये परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री है। अगर इस तरह से गोल बना हो तो ये 89 भी हो सकता है, लेकिन ये अगर बना हुआ है तो इसका मतलब है 100% ये 90 डिग्री एंगल है। अभी मैंने कहा था कि जैसे ये राइट एंगल है इसी तरह ये आइसोसेलेस है। आइसोसेलेस का मतलब है 2 इक्वल हैं और एक डिफरेंट है। इसमें 2 इक्वल साइड्स होती हैं जबकि 1 डिफरेंट होती है। जैसे कि अब इन्होंने कहा
कि अगर एंगल ई को कहा जाए तो एंगल ई किसके बराबर है, एंगल एफ के बराबर है। अगर बिलफर्ज ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि बात हो रही है आइसोसेलेस, इसमें दो एंगल बराबर के होते हैं और एक डिफरेंट होता है। अब इसी तरह क्वेश्चन डी है। डी में इन अ इक्विलेटरल, अगर तीनों ही चीज़ बराबर हो तो कौन सा एंगल बनता है, तो ये देखें 60। अगर ये 60 है तो ये भी 60 है और ये भी 60 है। और अगर हम सम करते हैं 1 60 2 और ये 3 तो 6 3 ज़ार 18, ये 180 बना। अगर हम ऐड करते हैं तो ये 180 डिग्री बनेगा। इसका मतलब है तीनों एंगल को मिलाएंगे तो 180 ही बनेगा। लेकिन ईच एंगल यानी अगर इक्विलेटरल है, बराबर है, तो ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60। अगर आइसोसेलेस है तो दो एंगल बराबर होंगे, अगर ये 60 तो ये भी 60, अगर ये 80 तो ये भी 80। अब पेज नंबर 19 है, नहीं 19 जो है ना वो कैंसिल करवाया हुआ है, तो हम आते हैं 20 पे। अब ये क्या है, एक स्क्वायर शेप है जिसके 4 इक्वल साइड्स हैं, चारों साइड्स इक्वल हैं और 4 राइट ट्राइंगल है। ये देखें, ये जो बताया था 90 डिग्री वाला परपेंडिकुलर वाला, ये कहलाएगा राइट एंगल। ये जो स्क्वायर बॉक्स टाइप मार्क है ना। अच्छा, ईच एंगल किसके बराबर है, 90, यानी ए बी के बराबर, बी सी के, सी डी के, सब एंगल किसके बराबर है, 90 के। अब आते हैं बी पे। बी क्या है, रेक्टेंगल जिसमें सिर्फ ऑपोजिट साइड इक्वल है, यानी ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। तो कहा जा सकता है ए बी सी डी, अगर सबको अगर हम देखते हैं तो ये सब 90 90 90 90, यानी स्क्वायर हो या रेक्टेंगल हो, अगर पूछा जाएगा एंगल का तो यहाँ पे 90 डिग्री ही बनेगा। ये देखिए चारों साइड्स 90, ये भी चारों साइड्स 90। अब इस क्वेश्चन में है पैरेललोग्राम, इसमें ऑपोजिट एंगल्स जो हैं वो इक्वल हैं, यानी ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, इक्वल भी है पैरेलल भी है। ये देखें पैरेलल साइड, और ये सब कितना सम बनेगा, 180। तो अब इस तरह अगर हम देखते हैं तो हमारे पास अगर एंगल ए है तो ए किसके इक्वल है, सी के इक्वल है। ए किसके इक्वल है, सी के। इसी तरह एंगल डी किसके बराबर है, एंगल बी के। यानी अगर ये आपका एंगल होगा 80 तो ये भी 80 होगा। अच्छा, अब आते हैं ए और बी, ये दोनों एंगल मिलेंगे, ए और बी दोनों मिलेंगे तो एंगल बनाएंगे 180 का। इसी तरह अगर ए और डी, यानी साइड हम यूँ लें या यूँ लें, अगर एक लाइन के ऊपर, जो कि पीछे भी बताया था कि एक लाइन के ऊपर अगर आपके दो एंगल बन रहे हैं तो इसका सम 180 ही आएगा। अच्छा, अब क्या है, ये ए बी 180 के बराबर है, इसी तरह ए डी भी 180 डिग्री के बराबर है। अब आते हैं सी की तरफ। अगर एंगल सी की बात की जाए तो एंगल सी किसके बराबर है, एंगल सी ये रहा, एंगल सी एंगल डी के बराबर है, एंगल सी एंगल डी के बराबर है। ये देखें, जैसे मैंने बताया ना, एंगल सी एंगल डी के बराबर है। ये देखिए एंगल सी एंगल डी के बराबर होगा। इसी तरह एंगल सी एंगल बी के बराबर है। ये रहा एंगल सी एंगल बी, यानी अगर ये भी एक लाइन पे, ये भी एक लाइन पे, तो ये क्या है, 180 डिग्री ही बनेगा। यानी अगर हम इसको ले लें तो भी 180, इन दोनों को ले लें एंगल को, यानी सी और बी, तो भी 180, ए और बी को भी 180, ए और डी ये भी 180 ही कहलाएगा। एक लाइन के ऊपर दो एंगल मिलेंगे तो 180 ही बनेगा। पेज नंबर 20। अब इसी तरह पेज नंबर 21, क्वेश्चन डी। अब इसमें सबसे पहले है रोम्बस। रोम्बस, अब इसमें अगर हम देखते हैं एक किसके बराबर है, सबसे पहले तो कहा जा रहा है रोम्बस। रोम्बस किसका होता है, स्क्वायर को अगर हम, जैसे मेरे पास एक स्क्वायर बॉक्स मौजूद है, उसको मैं टेढ़ा करूं तो मेरे ये और ये, मतलब वो अपनी जगह नहीं चेंज करेगा, मतलब ये कि उसका साइज़ चेंज नहीं हो जाएगा, जगह तो सॉरी चेंज करेगा। मतलब स्क्वायर को यूँ थोड़ा सा हम टेढ़ा करेंगे तो क्या हो जाएगा,
वो शेप तो चेंज कर देगा लेकिन उसकी जो एरिया है वो चेंज नहीं हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हम देखते हैं लेंथ और इसके ऑपोजिट एंगल, यानी ए किसके बराबर है, सी के बराबर, यानी जो एंगल ए होगा उतना ही एंगल सी होगा। और इसी तरह एंगल डी किसके बराबर है, एंगल बी के, यानी जो एंगल ये होगा वही एंगल सेम ये भी होगा। तो इसी तरह पिछले क्वेश्चन में भी यही था कि ए बी यानी एक लाइन के ऊपर अगर दो एंगल आ रहे हैं तो 180 के बराबर। तो भाई अगर ए आ रहा है इक्वल, तो एक लाइन के ऊपर बात हो रही है, तो हम चाहें तो ए बी यहाँ लिख दें, चाहें तो ए डी लिख दें। यानी हम पहले सीक्वेंस वाइज ए बी, क्योंकि हमारा ए के बाद बी आता है तो हम इधर से ही ले लेते हैं, वो ज़्यादा अच्छा है। हम बताएंगे कि ए बी 180 के बराबर है। इसी तरह ए डी, यानी हमने ए को सेंटर मानते हुए इधर से लिया तो एंगल ये रहा, ए को डी लिया तो एंगल 180 आ गया। अब हम मानते हैं सेंटर सी को, सही है। ये देखें यहाँ पे भी सी, यहाँ पे भी सी को हमने सेंटर माना, तो हमने बताया सी और डी ये दोनों मिले तो 180। इसी तरह सी और बी, सी और बी ये भी हमारा 180 कहलाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ डी बी और बी डी कर दिया, वो कोई ऐसा मसला नहीं, चाहे तो आप सी बी लिख लें, यहाँ पे सी डी लिख लें। बात वही है, सी को सेंटर मानते हुए इधर जाना है और इधर जाना है, चाहे इधर जाएं चाहे इधर जाएं, ये 180 ही कहलाएगा। अब आ जाते हैं ट्रेपिज्म की तरफ। इसका एक ही पेयर बनता है पैरेलल साइड का, ये और ये पैरेलल नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ वन साइड जो है, वन पेयर जो है, एक पेयर जो है इसका, दो मिलके एक पेयर बनता है ना, तो ये दोनों लाइनें मिलकर के एक पेयर बना रही हैं पैरेलल साइड का। और इसका सम क्या है, अगर इसका सम देखा जाए तो 180 ही आएगा। यही बात आपको रेक्टेंगल में कही गई थी, यही आपको स्क्वायर में, यही आपकी ट्रेपिज्म में है, यही ट्रायंगल में है कि जो इंटीरियर एंगल आता है, जो अंदर का एंगल है, वो 180 ही आएगा। इसी तरह यहाँ पे ए को अगर हम किस में ऐड करेंगे कि 180 हो जाए, तो ये आपको पहले भी बताया था, ए को डी में ऐड करेंगे तो भी 180 है। बी को किस में ऐड करेंगे, बी को सी में ऐड करेंगे तो भी 180 है। अच्छा, इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि जैसे ए को, ए मौजूद है, ए और डी, ये क्यों किया हमने, ए को डी के साथ किया है, ए को बी के साथ क्यों नहीं किया, क्योंकि हम इसका एंगल नहीं बना रहे हैं, अभी हम ट्रेपिज्म की बात कर रहे हैं, इसलिए हम ए को डी के साथ टच कर रहे हैं। इसी तरह हम यहाँ पे बी को सी के साथ टच कर रहे हैं, क्योंकि हम इसका स्ट्रेट एंगल नहीं बना रहे। और भाई लाइट चली गई, अब यह है कि बाकी काम आप खुद करें।